नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे ब्राजील में हुई 17th ब्रिक्स समिट के बारे में, जहां मेंबर कंट्रीज ने रियो दी जेनेरियो डिक्लेरेशन पर साइन किया। इस समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया का पर्सपेक्टिव, इन्वायरमेंट, टेररिज्म, COP30, ग्लोबल हेल्थ और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे की इश्यूज पर प्रेजेंट किया। तो चलिए डाइव इनटू द डिटेल्स और देखते हैं कैसे इंडिया ने अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस शोकेस की। दोस्तों, इस बार के ब्रिक्स समिट का थीम था स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। ये समिट इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें ग्लोबल इश्यूज जैसे टेररिज्म और क्लाइमेट चेंज पर फोकस किया। पीएम मोदी ने स्पेशल सेशंस को एड्रेस किया और इंडिया का विजन शेयर किया, जिससे ब्रिक्स एक इंपैक्टफुल प्लेटफॉर्म बन सके। प्लस उन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया नेक्स्ट ईयर ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी संभालेगा विद अ ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच। अब बात करते हैं ब्रिक्स के एक्सपेंशन की। पहले ब्रिक्स में सिर्फ 5 कंट्रीज थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन अब इजिप्ट, इथोपिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान और इंडोनेशिया जैसे नए मेंबर कंट्रीज भी ब्रिक्स को ज्वाइन कर चुके हैं, जिससे इसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। ये समिट इसलिए भी सिग्निफिकेंट था क्योंकि ब्रिक्स फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है कंपेयर टू आसियान, एससीओ या G20। आज का ब्रिक्स एक पावरफुल ग्लोबल ब्लॉक बन चुका है। ये दुनिया की 46% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ग्लोबल जीडीपी का लगभग 35% ब्रिक्स कंट्रीज से आता है, जो इनकी इकोनॉमिक पावर को क्लियरली दिखाता है। साथ ही ये ग्रुप दुनिया के 25% लैंडमास पर स्प्रेड है, जो स्ट्रेटेजिक और जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस में काफी सिग्निफिकेंट है। ब्रिक्स के अंदर 60 से ज्यादा इंफ्रा ग्रुप इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, हेल्थ, एजुकेशन या स्पेस कोलैबोरेशन। और इन कंट्रीज के बीच में $14 बिलियन से ज्यादा का म्यूचुअल ट्रेड हो रहा है, जो बताता है कि ब्रिक्स सिर्फ एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इंजन बन चुका है। ये सब फैक्टर्स मिलकर ब्रिक्स को ग्लोबल साउथ का एक इन्फ्लुएंशियल वॉइस बनाते हैं, जो वेस्टर्न लेड इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज करने की कैपेबिलिटी रखता है। इस समिट का टाइमिंग भी काफी क्रूशियल था, एक ऐसे वक्त पर जब यूएस अपनी टेरिफ डिप्लोमेसी चला रहा है, दुनिया भर में लीडरशिप अनस्टेबल है, नेटो वीक हो रहा है और हर जगह ग्लोबल टेंशंस बढ़े हुए हैं। ऐसे एनवायरनमेंट में ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस और भी ज्यादा बढ़ गई है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तो ब्रिक्स को एंटी अमेरिका तक कह दिया और सैंक्शंस की धमकी दी, लेकिन ये सिर्फ ये प्रूव करता है कि ब्रिक्स अब वेस्टर्न पावर्स के लिए एक रियल जियोपॉलिटिकल चैलेंज बन चुका है। इस समिट में ब्रिक्स लीडर्स ने एक जॉइंट डिक्लेरेशन भी अडॉप्ट किया, जिसमें इंडिया की प्रायोरिटीज, स्पेशली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग मैसेज हाईलाइट हुआ। इसमें चाइना के कॉन्ट्रडिक्टरी स्टैंस को भी एक्सपोज किया गया। डिक्लेरेशन में पहलगाम अटैक की एक्सप्लिसिट कंडेमिनेशन की गई और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, फंडिंग और ट्रेनिंग के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग स्टैंस लिया गया। ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला ने भी इंडिया के साथ सॉलिडेरिटी दिखाई। ये कंसेंसस डिस्पाइट चाइना और ईरान जैसे मेंबर्स के होते हुए इंडिया के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी। समिट के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में अब रिफॉर्म्स की सख्त जरूरत है। उन्होंने हाईलाइट किया कि यूनाइटेड नेशंस जैसे 20th सेंचुरी के इंस्टीट्यूशंस आज के 21st सेंचुरी के ग्लोबल रियलिटीज और चैलेंजेस को इफेक्टिवली एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आज भी सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर है, जो सिस्टम को अनइक्वल बनाता है। इंडिया और ब्राजील जैसे इमर्जिंग पावर्स इस आउटडेटेड स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करने की डिमांड कर रहे हैं। ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी के रिफॉर्म्स के कॉल को सभी कंट्रीज ने सपोर्ट किया, जो इंडिया की ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को दिखाता है। क्लाइमेट चेंज पर भी पीएम मोदी ने अपनी बात स्ट्रांगली रखी। उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अफोर्डेबल फाइनेंशियल एड और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जरूरत पर जोर दिया। इंडिया थ्रू पंचामृत और लाइफ इनिशिएटिव्स 2070 तक नेट जीरो का टारगेट अचीव करने के लिए फास्ट ट्रैक पर काम कर रहा है, लेकिन अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को टेक्नोलॉजी और फंडिंग की जरूरत है। डेवलप्ड कंट्रीज ने 2009 में प्रॉमिस किया था कि वो हर साल $100 बिलियन क्लाइमेट फंड प्रोवाइड करेंगे, लेकिन 2025 तक भी ये टारगेट पूरा होता नहीं दिख रहा। वहीं दूसरी तरफ इंडिया का इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जैसे इनिशिएटिव्स ग्लोबल साउथ के कंट्रीज को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ पुश कर रहे हैं। इंडिया अपने एक्सपीरियंसेस और बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करने के लिए तैयार है, ताकि इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। एक और क्रिटिकल इशू था रेयर अर्थ मिनरल्स का। पीएम मोदी ने कहा कि ब्रिक्स कंट्रीज को क्रिटिकल मिनरल्स और टेक्नोलॉजी के सप्लाई चेन्स को सिक्योर और रिलायबल बनाना चाहिए। ये बात उन्होंने चाइना के अप्रैल 2025 से रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शंस के कंटेक्स्ट में कही, जो यूएस टैरिफ्स के रिटेलिएशन में लगाए गए हैं। चाइना दुनिया के 90% से ज्यादा ग्लोबल रेयर अर्थ मैग्नेट प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है, जो ऑटोमोबाइल्स, क्लीन एनर्जी और होम अप्लायंसेस जैसे सेक्टर्स के लिए बहुत ही क्रूशियल है। पीएम मोदी ने इनडायरेक्टली चाइना पर टारगेट किया, ये कहकर कि कोई भी देश रेयर अर्थ रिसोर्सेज को सिर्फ अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए या फिर एक वेपन के रूप में यूज नहीं करना चाहिए।
इस वजह से इंडिया अब डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन को रैंप अप कर रहा है टू बीट इट्स डिमांड। वर्ष 2026 में इंडिया एक बार फिर ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी होस्ट करेगा, जो देश के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ब्रिक्स आउटरीच समिट में पीएम मोदी ने अनाउंस किया कि इंडिया की आने वाली प्रेसिडेंसी के दौरान हम ब्रिक्स को एक नए फ्रेमवर्क से रिडिफाइन करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स का मतलब होगा बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी एक ऐसा मॉडल जहां रेजिलियंस, इनोवेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जरिए ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट को प्रमोट किया जा सके। ब्रिक्स के फ्रेमवर्क में इंडिया एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहा है, कनेक्टिंग कंट्रीज डिस्पाइट रशिया चाइना इन्फ्लुएंस। वसुदेव कुटुंबकम की फिलॉसफी के साथ इंडिया हमेशा डायलॉग और कोऑपरेशन को प्रमोट करता आया है। आज इंडिया ग्लोबल साउथ का एक अनऑफिशियल स्पोक्सपर्सन बन चुका है, जो इक्वालिटी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट का एडवोकेट है। जैसे कोविड पैंडेमिक के दौरान वैक्सीन्स और ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करके दुनिया के सामने अपनी कमिटमेंट दिखाई। तो दोस्तों, ब्रिक्स समिट 2025 ने एक बार फिर इंडिया की लीडरशिप को ग्लोबल स्टेज पर और भी मजबूत बनाया। चाहे बात टेररिज्म की हो, क्लाइमेट चेंज, क्रिटिकल मिनरल्स या ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की, हर इशू पर इंडिया की प्रायोरिटीज को स्ट्रॉन्ग बैकिंग मिली। अब 2026 में ब्रिक्स प्रेसिडेंसी के साथ इंडिया ग्लोबल साउथ की आवाज को और भी बुलंद करेगा और एक बैलेंस, इंक्लूसिव और मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए लीडरशिप का रोल निभाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको पीएम मोदी की ब्रिक्स स्ट्रेटजी के बारे में सबसे अच्छा क्या लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।